नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायस्कोप। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और जिस तरह से आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार सत्र जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ती रही है और विषय सिर्फ जेपीएससी है। तो ऐसे में अब जेपीएससी से इतर एक और मामला लेकर के विपक्ष यहाँ पहुँचा है और वो है अंगिका, मैथिली, भोजपुरी और जो अन्य भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा है। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से विपक्ष का जो हंगामा है वो विरोध है सिर्फ जेपीएससी को लेकर है। आप देखिए, ये तस्वीर है विधानसभा के मुख्य द्वार का और यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं अमित मंडल, वो अपने हाथ में कोटेशन लेकर आए हैं कि जो अंगिका की बात करेगा वही संथाल में राज करेगा। साथ ही जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बोलते हुए कहा था कि जो लोग जेपीएससी का विरोध कर रहे हैं वो मनुवादी हैं, तो ऐसे में मनुस्मृति की पुस्तक लेकर के भी बीजेपी के विधायक यहाँ पहुँचे हैं। उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको ये किताब क्यों लेकर के आने पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव। सर, आपको क्यों ये मनुस्मृति लेकर के आना पड़ा है? इसलिए लेकर आना पड़ा, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार भाजपा के सदस्यों को, माननीय सदस्यों को मनुवादी कह के उन्होंने संबोधित किया है, इससे हम सब आहत हैं और उनको मनुवाद का जो किताब है मनुस्मृति उनको हम भेंट स्वरूप देने का के लिए लाए हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि इसका आप अध्ययन कीजिए। आज शासन व्यवस्था भी अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं इस पुस्तक की महत्ता है। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जेपीएससी को लेकर के अपनी बातें रखी है तो उसमें तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो गड़बड़ी हुई है वो सिर्फ बाहरी को लेकर के उनको पेट में दर्द हो रहा है और वही दर्शाना चाहते हैं कि ये गलत हुआ है। आप स्मरण करें, जब माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए थे, उस समय भी बाहरी भीतरी का झामुमों के द्वारा प्रोपगंडा चलाया गया था और उसमें पूरे प्रदेश के लोग डरे सहमे थे कि माननीय गुरु जी मुख्यमंत्री बने हैं, हो सकता है बाहरी लोगों को हटा दिया जाएगा। आज जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उसी नक्शे कदम पर ये भी चल रहे हैं और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। या बाहरी भीतरी का सब जो है लोगों को उलझाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए इनके द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ किसको बाहरी कहते हैं? जब ये स्थानीय अभी तक परिभाषित नहीं किए हैं तो आखिर बाहरी भीतरी किसको संबोधित कर रहे हैं? यह सिर्फ मुद्दा से भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इनके द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया है। हमारे साथ अपर्णा सेनगुप्ता जी भी हैं। अपर्णा जी, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल कहा है कि मनुवादी हैं आप लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मनुवादी बोल के अपने आप में अपने आप में ये सेव कर रहे हैं आप इस राज्य के जेपीएससी का जो मामला है इस पर हम लोग आप चुनाव के समय भी बोले थे कि हम इतना युवाओं को नौकरी देंगे, तो कहीं ना कहीं आज वो युवा नौकरी मांग रहे हैं और अपना मेरिट के हिसाब से उस पर आपको बोलना था। आप तो बोल रहे हैं कि पिछले सरकार ये किए हैं, पिछले सरकार ने। आज इस राज्य के आप मुखिया हैं, आपका दायित्व तो है इस राज्य में नौकरी देना और इस राज्य का विकास करना। लेकिन क्या लगता है कि जो लोग सफल अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो बाहरी हैं? बाहरी भीतरी करके आप लड़ा नहीं ना सकते हैं। यहाँ तो बाहरी भीतरी करके मुद्दा को भटकाने का काम करा, अपने आपस में लड़ाने का काम। ये तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुशल अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा में पास कर रहे हैं, उनको तो ये किया जाए। आप एक बाहरी भीतरी करके अपने सबको लड़ाने का काम, ये तो हम लोग का मांग नहीं ना है। अमर बाबू जी, मनुवादी सोच के साथ आप लोग विधानसभा आकर के हंगामा कर रहे हैं। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, मनुवाद को अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको सनातनी संस्कृति के बारे में पैदा होगा। जिनकी सोच ही संकीर्ण हो, जिनका व्यवहार, जिनका विचारधारा ही संकीर्ण हो, उनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। और जब राज्य का मुखिया संविधान की शपथ लेकर के जब इस तरह की बातें करता है तो फिर उस राज्य का क्या होगा ये तो जनता ही देखेगी। क्या लगता है कि बाहरी भीतरी की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? एक कर ही रहे हैं ना। जब असफल होंगे लोग, जब असफलता दिखेगी तो भाई लोगों को ध्यान भटकाना ही होगा। जो उन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदों में ये पूरी तरह से फेल हुए
और कल उनकी झुंझलाहट सदन के अंदर भी दिख रही थी, पूरे सरकार की और पूरे उनके मुखिया की झुंझलाहट दिख रही थी। और ये असफलता कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, इसलिए इस तरह के बातें करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल सदन के भीतर बयान दिया है, रणधीर जी क्या कहेंगे, आखिर मनोवादी की संज्ञा क्यों दी गई? ये तो मुख्यमंत्री जी से आप लोग पूछिए। जो 4 लाख छात्र जो सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी के मुद्दे को लेके, जो बच्चे के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया है। जेपीएससी में इतनी बड़ी व्यापक पैमाने पर जो घोटाला हुई है, किन्हीं का मेरिट को दबाया गया है। कोई छात्र जिनकी मेरिट दबाई गई, वो छात्र कोई दलित भी होंगे, कोई आदिवासी बच्चे होंगे, कोई पिछड़ा समाज से होंगे, कोई अगड़ा होंगे, कोई असंख्या होंगे। वो 4 लाख जो नौजवान छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, सारे छात्र मुनिवादी हैं? मुनिवादी को किसको करने? सबसे बड़ा मुनिवादी तो इस राज्य का मुख्यमंत्री है, जो इस तरह की हल्की बयान देके वो जो इस राज्य के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगड़ा समाज के 4 लाख नौजवान बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम इस तरह का बयान देकर मुख्यमंत्री ने किया है। बट भारतीय जनता पार्टी, हम लोग प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम लोग इस मामले को और आगे लेके जाएंगे, और जब तक इस मामले का सरकार रद्द नहीं करती है इस एग्जाम को, अगर सरकार नहीं रद्द करेगी तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे, सीबीआई में फंस जाएगा मामला। क्या लगता है कि आप लोगों पर जो एक आरोप लगा है कि कोई भी आंदोलन हो उसको आप लोग फाइनेंस करते हैं, चावल पहुंचाते हैं, आटा पहुंचाते हैं, क्यों आप लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं होता है जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं? जो हमारे छात्र जो धरना पर बैठे हैं, अभी बैठे हुए हैं, इसके पहले भी अनेक मुद्दे को लेकर अनेक लोग धरना पर बैठते हैं। जब राज्य में हम लोग की सरकार थी, रघुवर जी की सरकार थी, उसमें भी लोग छात्र और नौजवान रोड पर उतरते थे, उसमें उनको चावल कौन पहुंचाता था? उसमें क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी पहुंचाते थे क्या? अगर उसमें हेमंत सोरेन जी पहुंचाते होंगे तो हम लोग भी पहुंचे हैं। क्या लगता है कि बाहरी भीतरी करके एक नई तरह से विवाद शुरू की जा रही है? बाहरी भीतरी का विवाद कहीं, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। बाहरी भीतरी तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से रहा है। जल जंगल जमीन, अबुआ राज, अबुआ पार्टी, अबुआ दिसम, अबुआ देश, और ये जल जंगल जमीन का बात करके सबसे ज्यादा जल जमीन को लूटने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। तो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक हैं नीरा यादव, उनसे ही पूछते हैं। नीरा जी, क्या लगता है कि मनोवादी की संज्ञा जो दी गई है वो एक नए विवाद को शुरू कर दिया है? देखिए, ये सरकार चाहती है, हेमंत सरकार की, रोज नए विवादों को हम उत्पन्न करें और उसमें विधानसभा नहीं चले। इनकी बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट यही उनकी मंशा है। और इस प्रकार मनुवादी कह करके जो जाति धर्म में लोगों को बांटने का काम किया गया है, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से शोभता नहीं है। इसलिए हमने कल भी कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले बारी भीतरी, फिर मनुवादी। देखिए, आज हम लोग भी आदिवासी और दलित और पिछड़े वंचित लोगों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। लंबोदर जी हैं, लंबोदर जी हैं आजसू के विधायक। मनुवादी की संज्ञा दी गई है आप लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, जिनकी सोच जैसी रहती है, लोग बोलते भी वैसे ही और करते भी वैसे हैं। ये उनको तो बात करनी चाहिए कि जेपीएससी में जिस तरह से अनियमितताओं की इतिहास रचा है, उस पर जांच करानी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके सरकार जो है ऐसे गलत करने वालों को बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर है विधानसभा के मुख्य द्वार की, और यहाँ पर अब बीजेपी विधायक और आजसू के विधायक दोनों मिलकर रोजगार को लेकर के और जेपीएससी पीटी परीक्षा की जांच जो है सीबीआई से कराने के लेकर के 5 लाख युवाओं को हर वर्ष नौकरी देने की मांग को लेकर के अब यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। और ये विधानसभा का मुख्य द्वार है। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहा है, हंगामे के भेंट चढ़ता रहा है सदन की कार्रवाई, ऐसे में अब विधानसभा के मुख्य द्वार पर फिर से एक बार बीजेपी के विधायकों और आजसू के विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। रोजगार के जो वादे करके आए थे वो कहाँ गए? साथ ही अंगिका और तमाम जो अन्य भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा है, उसको लेकर के भी अब विधायक यहाँ पर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार की। तो देखिए विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अकेला जी, अकेला जी, अकेला जी, अकेला जी, अकेला जी इधर आइए। हाँ, अकेला जी कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मनुवादी की संज्ञा देकर के रास्ता नहीं है, जान छुड़ाने की बात नहीं है। हमेशा आज से नहीं, सदियों से इन लोगों का धंधा यही रहा है, देश के लूटने का, गरीबों को शोषण करने का, अत्याचार करने का। ये सारे धंधे इन लोगों के हैं। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी लोग हैं। तो बिल्कुल फिर से एक बार कांग्रेस के विधायक अकेला यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग जो हैं वो मनुवादी हैं। तो ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो लगातार विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। जेपीएससी पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है व्यक्तिगत? कल माननीय मुख्यमंत्री जी साफ कर दिए, कहीं किंतु परंतु रह नहीं गया। तो झूठो लोग मुद्दा बनाया बेमतलब का, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है जेपीएससी को। आप कल मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुने हैं ना? जी सुने। क्लीन चिट के कहाँ बात है? हाँ तो भाई वो उनके वक्तव्य से तो लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ी। अरे लग रहा है अलग चीज़ है, लेकिन फाइनल कर दिए कि आप माननीय मुख्यमंत्री वक्तव्य देने के बाद हम लोग का कहाँ जगह है। बिल्कुल वही बातें जी कह रही हैं कि नहीं, इस पर ये मामला गंभीर है, एक जनहित का मामला है, मास लेवल की मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप वही जो अपना अपना बात रखने की बात है, अपने अपने तरीके से लोग बात रखते हैं। माननीय विधायिका हैं, बात रखने का छूट है। ये लोग तो एक ही बात है, सेशन को डिस्टर्ब करो, जनता का काम में रुकावट करो, यही काम है। अच्छा, मॉम ब्लीचिंग पर जो कानून लाया जा रहा है, क्या इसको लेकर क्या कहें? अरे भाई, मॉम लिंचिंग होना चाहिए का? नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून लाया जाए कि गलत तरीके से किसी को, परिवार को उजाड़ देना, किसी को मार देना उचित है क्या? खाली हिंदू मुस्लिम के बात थोड़ी है, उसमें हिंदू भी आते। हिंदू भी कितना मरा है कि नहीं? इलेक्ट्रोल रिफॉर्म पर जो है इसको लेकर बिल लाया जा रहा है, ये क्या इलेक्ट्रोल रिफॉर्म पर? और भी जो विधायक हैं उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उन लोगों की मांगे हैं। उसको झारखंडी मान लिया जाएगा अगर ये रहता है तो। वीरेंद्र जी, क्या कुछ मांगे हैं जेपीएससी को लेकर के? मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल जिस प्रकार से सदन में हल्की बातों का प्रयोग किया, वो बहुत ही झारखंड को शर्मसार किया और झारखंड के जो नौजवान हैं उन्हें अपमानित करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सीधे सीधे कि वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मनुवादी लोग हैं। अब हम इतना ही कहते हैं कि जो सीरियल नंबर से 49 बच्चे पास किए गए आपके जेपीएससी के द्वारा, उनको फेल क्यों करा दिया गया? तो इस बात पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और कह दिए उनकी मर्जी, वो चाहें जो उसको सही माने। लेकिन झारखंड की जनता जान रही है कि ये अपराध हुआ है और इस अपराध का संरक्षण देने वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, खुद मुख्यमंत्री हैं। क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोग विरोध अपना लोकतंत्र में, अब उन्हें गोली तो जाकर मार नहीं सकते। हम विरोध करने का जो लोकतांत्रिक तरीका है उसमें हम विरोध कर रहे हैं, सदन के बाहर भी कर रहे हैं और सदन के अंदर भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक आरोप भी लगाया कि आप लोग ऐसे आंदोलन में फंडिंग करते हैं। साबित कर देना, साबित कर दें। वो जिस तरह से किसान आंदोलन को फंडिंग कराने का काम कांग्रेस ने किया, समर्थक पार्टियों ने किया, वही इनको लग रहा है। साबित कर देना कि एक भी उदाहरण देना मुख्यमंत्री जी। थोथी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिसे झारखंड के नौजवान और झारखंड की जनता भली भांति समझ रहे हैं। पद पर बैठे हुए आदमी को नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की बातों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने बड़ी हल्की बातें की। एक तो छात्रों को विश्व हिंदू परिषद का एजेंट बता दिया, विपक्ष के लोगों को मनुवादी बता दिया।
और जहां पर गड़बड़ी अपेरेंट रूप से दिख रही है उसको उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। उनका कहना था कि भाई बड़ी संख्या में लोगों ने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया, तो उनके उम्मीद पर बेईमानी करके पानी फेरना जेपीएससी कर रही है। साजिश थी क्या कि ज्यादा संख्या में लोगों को शामिल करा के गड़बड़ी कर दिया? नहीं, ये साजिश नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया और जिस तरीके से अभी सरकार वापस चल रही है, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत में जो है ये नौकरियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एजेंट्स को या फिर बेचने का काम कर रही है। पहले बाहरी नीति, फिर मनुवादी, क्या लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है? देखिए, सरकार का यही काम है, डिवाइड एंड रूल। ये कांग्रेस का बहुत पुराना एजेंडा रहा है और ये शासन जो है कांग्रेस के कहने से ही चल रही है। तो हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों का हम लोग उम्मीद कर भी रहे थे और हो भी रहा है। अब क्या करेंगे? देखिए, ये लड़ाई तो हम लोग के अंत तक चलेगी। अभी सदन में चल रहा है, सदन के बाद में जो है सड़क पर ये लड़ाई चलेगी, लेकिन जब तक इसका परिणाम नहीं आ जाता तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे और झारखंड के बच्चों को न्याय हम लोग दिला के रहेंगे। अमित मंडल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कई भाषाओं को लेकर जो विवाद चल रहा है, ऐसे में उनकी क्या मांगे हैं। हाथ में जो अंगिका की बात करेगा वही संथाल में राज करेगा। देखिए कोटेशन के साथ यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर भारत सरकार के जनगणना मंत्रालय में अंगिका का उल्लेख नहीं है तो इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। अंगिका को मैथिली के साथ क्लब करके 8वीं अनुसूची में डाला गया है, इसलिए अंगिका का आंकड़ा आपके पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि संताल में लोग अंगिका नहीं बोलते। आप भी अंगिका बोलते हैं, मैं भी अंगिका बोलता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, जबकि लिपि है तो देवनागरी स्क्रिप्ट है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट से अंगिका को हटा दिया जाएगा तो ये पूरे संताल के बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा होगा, स्वतःला व्यवहार होगा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या करेंगे आगे अगर इस तरह से? प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, चाहे आप हमें मनुवादी बोलिए, आतंकवादी बोलिए, उग्रवादी बोलिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, चाहे वो जेपीएससी का मुद्दा हो, चाहे अंगिका हो। अंगिका को जेएसएससी नियमावली में जोड़ना है, जेटेट में जोड़ना है, और जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक सरकार नहीं झुकेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष से ही हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। क्या लगता है कि सरकार पहले बाहरी भीतरी फिर मनुवादी कहकर के मामले को डाइवर्ट करे? मामले को सरकार ने ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी बोले, जब तक जेपीएससी की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं हिलेंगे। और आप अपने बातों से ये नहीं बता सकते हैं कि कौन अंदरी है बाहरी है। जब कमीशन के लोग, जेपीएससी कमीशन के लोग ही सब बाहरी हैं, तो क्या सरकार हम लोगों को शिक्षा देगी कि अंदरी कौन है और बाहरी कौन है? तो बिल्कुल देखा आपने कि लगातार भाषा को लेकर हो, जेपीएससी को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह सिर्फ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आज की कार्यवाही जो होती है सदन की, वो किस तरह से चल पाती है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।